आप सबको जय मसीह की। इब्रानियों का 12वां अध्याय 25 से 29 पद तक पढ़ा गया। हमने इब्रानियों के 12वें अध्याय का अध्ययन शुरू कर रखा है और अब हम इस 12वें अध्याय के अंतिम पदों में पहुंच गए हैं। और मैंने शुरू से आपको एक बात बताई है कि इब्रानियों का जो लेखक है, इस पत्री का जो लेखक है, ये उन विश्वासियों से जो नए नए यीशु मसीह पर भरोसा करके आए थे, यहूदियों में से, उनसे बातचीत कर रहा है। और इन पदों में वो उन दो पहाड़ों का फर्क समझा रहा है। दो पहाड़ों का मुख्य तौर से बाइबल में जिक्र है। एक तो पहाड़ है माउंट सिनाई, जिसको हिंदी में सीने पर्वत कहते हैं, और इसका जो अगर आप अध्ययन करते हो तो निर्गमन के 19वें अध्याय में इसका वर्णन आपके सामने आएगा, जहां पर मूसा जो थे उनको यहोवा परमेश्वर ने ऊपर पहाड़ के ऊपर बुलाया था। और आप एक्सोडस 19 वर्स 10 से 13 में इसका जिक्र पढ़ते हैं। वहां पर इब्रानियों का लिखने वाला उन लोगों को उस पहाड़ का जिक्र कर रहा है। वो कह रहा है कि मूसा ऊपर चढ़े थे, बाकी जितने भी लोग थे उनको पास आने की इजाजत नहीं थी। परमेश्वर ने सख्त मनाही की थी, केवल मूसा ऊपर आएगा। परमेश्वर ने कहा था कि और कोई भी इस पहाड़ के नजदीक भी नहीं आए, उस पर्वत को छुए तक नहीं। और जो भी आज्ञाएं परमेश्वर को देनी होती थी वो परमेश्वर मूसा को देते थे, और मूसा सुनकर आकर उन इस्राएलियों को सुनाया करता था। और जो दूसरा पर्वत है जिसका जिक्र है सियोन पर्वत, तो ये जो सियोन पर्वत है ये नए यरूशलेम को रिप्रेजेंट करता है और ये विश्वासियों को दिया गया है। पहला पर्वत जो था वो इस्राएलियों को दिया गया था, और दूसरा पर्वत जो नए यरूशलेम जिसके ऊपर बसा हुआ है वो विश्वासियों को दिया गया है। और उस पर्वत सियोन के पर्वत के पास आने के लिए हमें यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है उसके द्वारा हम सब उस पर्वत के पास आ सकते हैं। उस नए यरूशलेम के अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं। और 25वां पद, इब्रानियों का 12वां अध्याय उसके 25वें पद में वचन उन सब से कहता है, यानी मुझसे भी कहता है, आपसे भी कहता है, और उन इस्राएलियों में से जो यहूदी प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आए थे उनसे विशेषकर बात कर रहा है कि जब तुम पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह नहीं मोड़ सके, उन शिक्षाओं को जो तुमको मानना पड़ा, जो 10 आज्ञाएं इस्राएलियों को दी गई थीं, तो उनको मानना पड़ा उन्हें। और किसके द्वारा आई थी? एक मनुष्य को दी, और मनुष्य ने जो आज्ञाएं दी उन आज्ञाओं से और उस मनुष्य से यानी मूसा से भी जो उनको पहुंचाई गई थी उससे उन्होंने वो मुंह नहीं मोड़ सकते थे। वो कह नहीं सकते थे कि नहीं, हम तो इसे नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी मूसा से जब मूसा पर्वत पर से उतरे थे कि हम तो इतने डर गए हैं कि हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे बात नहीं करे, हम चाहते हैं सिर्फ तू आप हमसे बात कर। मूसा से कहते हैं तू बात कर, अगर परमेश्वर हमसे बात करेगा तो हम तो मर जाएंगे। तो ये जो इब्रानियों का लिखने वाला है लेखक, वो ये कहता है कि हम जब उस मनुष्य की आज्ञाओं पे चलकर हम जो हैं वो बच नहीं सकते हैं जो परमेश्वर ने एक मनुष्य के द्वारा हमें दी है, तो हम उस जीवते परमेश्वर से जो स्वर्ग से हमें चेतावनी देता है, हम उससे कैसे बच सकते हैं? हम सीधे जब परमेश्वर हमें चेतावनी देता है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने सियोन पर्वत की जो सच्चाई है और जो उसकी गुडनेस है और जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ एक परफेक्ट वर्क किया, एक हमारे को सिद्धता की ओर बढ़ा दिया है, हमारे उद्धार का कारण बन गया है, तो जो काम उसने पूरा कर दिया है और हमें नई वाचा में ले आया है, हमें न्यू कवनेंट उसने दी है। यदि हम उसको रिफ्यूज करते हैं, जैसे उन इस्राएलियों ने
प्रभु परमेश्वर यहोवा ने जो 10 आज्ञाएं दी थी, जो और बातें मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनके पास भेजी थी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने उसको नहीं माना था। लेकिन इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि मैं और आप जो नई वाचा के लोग हैं, वो उसको कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं जो उद्धार का काम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे किया है। तो अगर हम उसको रिजेक्ट करते हैं, है ना, अगर हम उन इस्राएलियों की जैसे उन्होंने रिफ्यूज किया था, हम भी यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार का काम हुआ है, अगर हम उसको रिजेक्ट करते हैं तो हमें उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही वो बात कह रहा है 25वें पद के अंदर। और ये बात वो क्यों कह रहा है? क्योंकि ड्यूटेरोनोमी के अंदर व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 18वें पद के अंदर एक बात लिखी हुई है, और ये भविष्यवाणी जो है वो यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है। और मैं आपके सामने इसको पढ़ के आपको बताता हूं कि व्यवस्था विवरण 18 अध्याय के 18वें पद में क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे सामने एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। तो यीशु मसीह के लिए ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी कि मैं तुम लोगों में से, तुम इस्राएलियों में से, तुम यहूदियों में से, तुम्हारे भाइयों के बीच में से एक नबी को, यानी एक ऐसे मनुष्य को खड़ा करूंगा जो अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वो बातें कहेगा जो मैं उसके मुंह के अंदर रखूंगा। इसीलिए यीशु मसीह हमेशा कहते थे कि मेरा वचन मेरा नहीं है, बल्कि मेरे भेजने वाले का है। यीशु मसीह कहते थे, मैं अपनी ओर से नहीं कहता, बल्कि मैं परमेश्वर मुझ में होकर तुमसे बात करता है। तो वो इसीलिए बार बार ये बात कहते थे कि देखो, वचन वही है जो तुम सुनना चाहते हो परमेश्वर से, लेकिन वो मेरे द्वारा आ रहा है। लेकिन परमेश्वर ने यहां क्या कहा है 19वें पद में, कि जो मनुष्य मेरे वे वचन जो वो मेरे नाम से कहेगा, अगर ग्रहण ना करेगा तो मैं उससे हिसाब लूंगा। तो ये वार्निंग है जो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलती है कि यदि हम यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम फिर न्याय से हम बच नहीं सकते हैं। और यही बात जो है वो हमारे को मिलती है कि उन लोगों ने, जो कौन थे, इस्राएलियों ने, है ना, इस्राएलियों ने सिनाई पर्वत पर जो आज्ञाएं मिली थी उसके विरुद्ध उन्होंने बलवा किया और उसका परिणाम उन्होंने भुगता। और सियोन पर्वत जो है, जो ये नए यरूशलेम का रिप्रेजेंट करता है, नए यरूशलेम को, वो उसके बारे में इब्रानियों का लिखने वाला कहता है 2 अध्याय के 3 पद में कि ये जो सियोन पर्वत है, जिसको माउंट जियोन भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ये हमें दरअसल ज्यादा पवित्र बनने में, यीशु मसीह के समान बनने में हमारी सहायता करता है। और इसकी हमें यीशु मसीह के सहायक की तरह बनने के लिए पवित्र आत्मा दी गई है। वो उन लोगों को नहीं मिली थी जो इस्राएली थे, जो सिनाई पर्वत के पास आए थे, उनको ये सहायता नहीं मिली थी। तो हम लोग वी आर प्रिविलेज्ड पीपल, हमें तो यीशु मसीह मिल गया, यीशु मसीह के जाने के बाद हमें पवित्र आत्मा मिल गई। और अगर हम फिर भी उन आज्ञाओं के विपरीत चलते हैं तो फिर जो है वो हम न्याय से कैसे बच सकते हैं। तो उन लोगों से, जो इस्राएली लोग थे, जिनको माउंट सिनाई के द्वारा जो है वो मूसा के मार्फत उनको आज्ञाएं मिली थी, हमारे लिए ज्यादा खतरनाक बात है। इसके गंभीर परिणाम हैं। हम विश्वासियों को, अगर हम यीशु मसीह को या परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत चलते हैं तो ये एक वार्निंग है कि हम विश्वासियों को ये परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं यदि हम यीशु मसीह के द्वारा जो नई वाचा हमें मिली है उसके विपरीत अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम उन आज्ञाओं को नहीं मानते जो हमने स्वयं कह के मांगी है कि तू हमें एक उद्धारकर्ता दे। और एक्सोडस 19 अगर आप पढ़ते हो, निर्गमन का 19वां अध्याय, तो ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा
कि परमेश्वर ने जब सिनाई पर्वत को हिला दिया था, जब परमेश्वर वहां उतरे थे तो वो पूरा पर्वत जो है हिलने लगा था। यानी परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, जब वो आए तो उनके उतरने से परमेश्वर के उपस्थिति को दर्शाता है। वहां आग थी, इतनी तेज रोशनी थी, इतना जबरदस्त जो है वहां पर धुआं था, और वो कहते हैं कि पर्वत ऐसे हिल रहा था जैसे अर्थक्वेक आ रहा था, और लोग उसको देख रहे थे नीचे से, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तो इब्रानियों का जो लेखक है वो चेतावनी देते हुए हम सब को जो के लिए जो उद्धार की योजना जो हमारे पापों के छुटकारे के कारण बनी है, उस स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले के लिए कि यदि हम मुंह मोड़ लेंगे, किससे? यीशु मसीह की शिक्षाओं से। तो वो ये इब्रानियों का लिखने वाला कह रहा है कि तुम कैसे बच सकते हो, कैसे बचोगे तुम, है? याद रखो, ये चेतावनियां हैं जो हमारे को बेसिकली गॉस्पल में नहीं मिलती हैं, लेकिन हमारे को ये इब्रानियों का लिखने वाले ने बहुत ही खुलासे से कहा है कि हमको बहुत ध्यान से अपने जीवन को देखना है। और 26वें पद के अंदर वो कहता है, क्योंकि वो कहता है कि उसने एक बार पर्वत को हिला दिया। इब्रानियों का लिखने वाला उन भविष्यवाणियों को जो ओल्ड टेस्टमेंट में है वो बार बार उनको रिपीट कर रहा है। वो कह रहा है कि उसने एक बार पर्वत को हिला दिया, वही अब दूसरी बार केवल पर्वत ही को नहीं परंतु स्वर्गों को, यानी आकाश जो वर्ड हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में उसको हेवंस कहते हैं, स्वर्गों को भी हिला देगा। ये सोचना आसान है, ये बहुत आसान सा लगता है हमारे को कि ये कैसे होगा, अच्छा हो जाएगा, परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन इसके परिणाम बहुत खतरनाक हैं। जिस परमेश्वर ने मनुष्यों को बचाने के लिए उनकी ओर से शत्रुओं से वो परमेश्वर लड़ा, वो परमेश्वर जिसका जिक्र है ओल्ड टेस्टमेंट में कि वो शेरों के मुंह बंद कर देता था, है ना? तो ये पुरानी वाचा का जो परमेश्वर है वो बड़ी दया उनके ऊपर रखता था, उनको प्रोटेक्ट करता था और उनको संभालता था। लेकिन ये बातें नई वाचा के लोगों के लिए नहीं है। वही परमेश्वर जो उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता था, नए नियम का जो परमेश्वर है, जो नई वाचा का परमेश्वर है, वो हमें पढ़ने के अंदर बहुत ज्यादा नम्र लगता है, बहुत उसका प्रेम हमें दिखाई देता है। और कई बार तो वक्ता लोग कहते हैं कि अनकंडीशनल लव है उसका, परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला है, बहुत प्रेम करने, उसकी कोई कंडीशन, अनकंडीशनल वर्ड यूज किया जाता है, जबकि ये बिब्लिकल नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, ना न्यू टेस्टमेंट में ना ओल्ड टेस्टमेंट में, कि हमारा परमेश्वर अनकंडीशनल हमसे प्रेम करता है। जहां भी प्रेम है वहां हमेशा कंडीशंस हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए कि ये नॉन बिब्लिकल टर्म है अनकंडीशनल वर्क। तो मैं यहां कह रहा हूं कि इब्रानियों का लिखने वाला हमें समझा रहा है कि हम जो हैं, जो परमेश्वर जो है वो नए नियम में, नई वाचा में बहुत ही नम्र है, प्रेम करने वाला दिखाई देता है। लेकिन याद रखना, वो फिर वार्निंग करता है कि जितनी दया परमेश्वर ने पुराने वाचा के लोगों के लिए की, उससे ज्यादा सख्त न्याय नई वाचा के लोगों का होगा। हमारा जो जजमेंट है वो बहुत ज्यादा कठोर जजमेंट होगा। नई वाचा के लोगों को बहुत कठोर जजमेंट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पुरानी वाचा के लोग थे वो एक मनुष्य के पीछे चलते थे, है ना? मूसा के पीछे पीछे वो चला करते थे। लेकिन मैं और आप इंसान को फॉलो नहीं करते हैं, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जो ये मनुष्य के रूप में संसार में आया, लेकिन वो है परमेश्वर। तो यहां पर जो है वो हमें, मुझे और आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति कभी नहीं आया, एक मनुष्य के रूप में जो एकदम परफेक्ट हो। मूसा जो था जिसको वो लोग फॉलो करते थे वो इम्परफेक्ट था, ही वॉज नॉट अ परफेक्ट पर्सन। लेकिन यीशु मसीह जो मनुष्य था वो 100% परफेक्ट था। और ये बात मैंने कहां से कही है आपको? अगर आप निर्गमन का 4 अध्याय उसका 24वां पद पढ़ोगे, इसके पहले की जो घटनाएं पढ़ोगे 4 पद से, तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसको अपनी योजना बताई कि मैं तुझे जो है फिरौन के सामने भेजूंगा, मिस्र में जाना
और तू मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर के आना और मैं तेरे साथ रहूँगा और ये चमत्कार तू करना। और मूसा ने मना किया कि मैं नहीं जा सकता हूँ, तो परमेश्वर ने कहा नहीं, तू जाएगा, तेरी सहायता के लिए मैंने तेरे भाई हारून को भेज दिया है और वो तुझसे मिलने आ रहा। इतना सब होने के बाद जब आप निर्गमन के 4 अध्याय के 24वें पद में आते हैं तो वहाँ एक बड़ी अजीब सी बात आपको देखने को मिलेगी कि परमेश्वर जो है वो मूसा को बिल्कुल मारने के लिए आ गया। तो कुछ ऐसी बात मूसा के जीवन में परमेश्वर ने पाई कि वो परफेक्ट नहीं था, मनुष्य था, इसराइली उसको उसके पीछे चला करते थे, उसको फॉलो करा करते थे शायद। इसलिए मैं कई बार जो हूं ना बहुत ही नम्रता से और बहुत ही प्यार से लोगों को समझाता हूं। मैं लोगों से कहता हूं कि आप कभी भी किसी भी पादरी से, किसी प्रचारक से, किसी मनुष्य से जो परमेश्वर की बातें आपको सिखाता है, या कोई बहन सिस्टर आती हैं वो आपसे बात करती हैं, कभी आप किसी मनुष्य से प्रभावित मत होइए। मनुष्य कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। आपको अपना ध्यान किसी मनुष्य की गवाहियों पे नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी विटनेसेस देते हैं, बहुत सारे लोग जो आते हैं वो अपने जीवन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खड़े होते हैं परमेश्वर के वचन को देने और वो अपने जीवन के बारे में बताते रहते हैं। और मैं और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उनको सुनते हैं और उनकी विटनेसेस से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं या मनुष्य की उपस्थिति में बैठे हैं। और हम उस व्यक्ति से इतने प्रभावित होते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर घर नहीं जाते, बल्कि उसकी टेस्टिमनीज को लेकर हम घर चले जाते हैं। जबकि आप उस व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल नहीं जानते हो कि उसके अंदर भी कोई पाप छिपा हुआ है या नहीं। लेकिन हम प्रचारकों के से बहुत प्रभावित होते हैं। और आजकल तो बड़ा एक ऐसा सिस्टम चला हुआ है कि लोग, प्रचारक लोग जो हैं वो मंच के ऊपर खड़े होकर कुछ लोगों को बुलाते हैं गवाहियाँ देने के लिए। और वो गवाहियाँ क्या देते हैं कि ये ब्रदर ने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ने ये काम किया, ये ब्रदर ने मेरे लिए ये प्रेयर करी तो मेरे को घर नहीं मिल रहा था, घर मिल गया, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा था, जॉब मिल गया, ब्रदर ने प्रेयर करी, मेरे घर में बेटा हो गया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में किसको आप जो है वो महिमा दे रहे हैं, किसको आदर दे रहे हैं? आप एक मनुष्य को आदर दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुत खतरनाक स्थिति है जिसको मैं कई बार समझाने की कोशिश करता हूं कि इब्रानियों का लिखने वाला 12वें अध्याय के 2 पद में एक बड़ी विशेष बात कहता है, अपने प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहो, देखते रहो, उसी को देखो, इधर उधर मत देखो, किसी को मत देखो। अगर तुमने मनुष्य को देखा तो शैतान तुम्हें मनुष्य से प्रभावित करने की कोशिश करेगा। और ये अंतिम दिन है, इसमें ऐसे भयानक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के नाम से आते हैं। आप नहीं जानते हो उनका इंटरनल लाइफ क्या है, लेकिन आप उनसे प्रभावित होते हो। और उनका बेसिकली काम क्या होता है कि वो बात तो परमेश्वर की करते हैं, खड़े तो वचन देने के लिए होते हैं, लेकिन वो अपनी बातों से आपको प्रभावित करके परमेश्वर की उपस्थिति में, हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है और हम एक व्यक्ति को महिमा देके उसका गुणगान करने लगते हैं, उसकी विटनेसेस से हम प्रभावित होने लगते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य पढ़िए आप। प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट ये बात लिखी है कि परमेश्वर का जो सिंहासन है उसके सामने वो सारे के सारे जो संत लोग हैं जिनको परमेश्वर ने न्याय करने तक का अधिकार दिया है, वो जिनके लिए पूर्वज लिखा गया है, उन सवाओं के जिनके सिर के ऊपर बड़े बड़े ताज रखे गए हैं, उन्होंने अपने अपने ताज उतार कर परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख दिए और उन्होंने ये कहा, सारा आदर, सारी महिमा तख्त पर जो मेमना बैठा हुआ है उसको मिले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य को आदर मत दीजिए, उससे प्रभावित मत होइए, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। मूसा जो है, आपको मालूम ही नहीं है कि मूसा से परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए। इसराइलियों को जिनको वो निकाल के लाया, जो इसराइली मूसा से इतने प्रभावित थे, उनको ये नहीं पता था कि यहाँ आने से पहले परमेश्वर ने इसके जीवन में एक इतनी बड़ी कमी को देखा कि परमेश्वर उसको जीवन को मारने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए आ गया। इतना क्रोधित हुआ परमेश्वर। लेकिन हम
हम जो हैं वो नई वाचा के लोग हैं। हमें एक ऐसा परफेक्ट इंसान मिला है, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह, जो मनुष्य के रूप में हमारे सामने आया। हमें उसको फॉलो करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बात लिखी हुई है कि ऐसे लोग, है ना, जब हम ये पढ़ते हैं कि मैं, परमेश्वर कहता है मैं अंतिम समय में पृथ्वी को हिलाऊंगा, स्वर्ग को हिलाऊंगा, तो कौन कौन लोग जो हैं इसमें हिल जाएंगे? जब परमेश्वर पृथ्वी को हिलाएंगे, स्वर्ग को हिलाएंगे, वो उसको इमेजिन करिए आप, क्या होगा। ऐसे लोग जिनका जो भरोसा है, जिनका जो फेथ है अपने धन के ऊपर है। बहुत से लोग जो हैं वो एक मसीह लाइफ जीते हैं, उनका विश्वास है भी और उनका विश्वास नहीं भी है। उनका विश्वास है भी, लेकिन उनका विश्वास 100% परमेश्वर पर नहीं है, यीशु मसीह पर नहीं है। उनकी निष्ठा यीशु मसीह के प्रति नहीं है। वो अपने धन पर, सोने पर, गोल्ड पर, प्रॉपर्टी पर भरोसा रखते हैं। तो कुछ भी ऐसी वस्तु जो पृथ्वी पर पाई जाती है, वो महसूस करेंगे उस समय जब परमेश्वर इस पृथ्वी को और आकाश को हिलाएगा कि उनका जीवन हिलाया जा रहा है। आपके पास धन है, प्रॉपर्टी है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस पर भरोसा मत रखिए। यदि आपका भरोसा और आपका विश्वास उन वस्तुओं पर है जो नाशवान हैं, तो आपका फेथ हिल जाएगा। लेकिन यदि आपका पूरा भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर है, तो आप नहीं हिलोगे। यानी नई वाचा के वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को देखते हुए अपना जीवन व्यतीत किया है, इब्रानियों 12:2 के अनुसार, वो जो कंटिन्यूसली यीशु मसीह को वॉच करते हैं, जिनका जीवन यीशु मसीह के जीवन से प्रभावित होता है, न कि किसी मनुष्य के द्वारा, वो लोग जो हैं वो नहीं हिलेंगे। क्योंकि इब्रानियों के लेखा हमें स्पष्ट तौर से इस बात को बताता है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, भस्म करने वाली आग है। और इसीलिए मुझे और आपको जो उसकी सेवा करते हैं, बहुत ही डर के साथ उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन जैसा डर उन लोगों के समय था जब मूसा पर्वत पर चढ़ा था, वैसा डर नहीं। हमारा जो डर है वो बहुत आदर, रेवरेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और मन में प्रभु के प्रति अति प्रेम, अति आदर। जब हमारे मन में बहुत प्यार होता है किसी के लिए, तो हम उसकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो लोग मूसा के प्रति इतना प्रेम नहीं रखते थे। मूसा के प्रति वो डर के मारे उसका आदर करते थे कि अगर मूसा को हमने इसकी बात नहीं मानी और इसके विरुद्ध हमने कुछ बकबक की, तो जैसे कोरहा को और उसके साथ जो लोग थे, वो जमीन फट गई थी और वो उसके अंदर चले गए थे, तो वो डरते थे। परमेश्वर ने भी उनसे कहा था कि कोई मेरे पास नहीं आएगा, अगर आएगा पर्वत का हाथ लगाएगा तो मर जाएगा। तो वो जितने लोग थे वो परमेश्वर का आदर डर के मारे करते थे। लेकिन हम जो नई वाचा के लोग हैं, जिन्हें यीशु मसीह के पीछे चलकर परमेश्वर को जानने का अवसर दिया है, हम परमेश्वर को डर के कारण उसका आदर नहीं करते, बल्कि हमारे मन में उसके लिए प्रेम हो। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है ना, जो बात कही है कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आगमन है। विजडम आपको कहां से मिलेगा? फियर ऑफ द लॉर्ड। लेकिन ये फियर वो फियर नहीं है जो हमें थोड़े समय की उपस्थिति में फील होता है। वो लोग जब मूसा के सामने होते थे तो परमेश्वर से भी डरते थे, लेकिन जब नहीं होते थे तो वो उड़दंग करते थे, तूफान मचाते थे, बकबक करते थे। यहां तक कि उन्होंने मन्ना के लिए भी कहा कि ये निकम्मी रोटी है। तो आप ये देखिए कि मैं और आपको जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो सांसारिक जीवन में भी अपने परमेश्वर को स्मरण करते हैं, उसको आदर देते हैं। और हमारा जिसको हम फॉलो करते हैं, यीशु मसीह, उसके जीवन से हम आज्ञाकारिता सीखते हैं, उसके जीवन से हम परमेश्वर का आदर सीखते हैं, हम उसके जीवन से परमेश्वर का प्रेम सीखते हैं। और इब्रानियों की जब हम स्टडी कर रहे थे
तो 5वें अध्याय में जब हम थे तो मैंने आपको 7वां वचन पढ़कर सुनाया था उसका, और कहा था कि हम यीशु मसीह के बारे में, वहाँ लिखा है, इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि यीशु मसीह को देखो, उसने आंसू बहा बहा कर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना सीखा। परमेश्वर ने उसको इसलिए भेजा था कि वो अपने प्राणों का बलिदान दे, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। और यही बात यीशु मसीह ने भी कही। यूहन्ना के 6 अध्याय के 38वें पद में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जो हूं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए संसार में नहीं आया हूं, जो स्वर्ग से मैं उतरा हूं तो वो इसलिए उतरा हूं कि मेरी नहीं पर कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तो उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। तो वो हमारा परमेश्वर है कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इब्रानियों के 5वें अध्याय के 7वें पद में कहता है कि जब हम उसको ध्यान से देखते हैं, जिसने पुकार पुकार कर प्रार्थनाएं की, आंसू बहा बहा के प्रार्थनाएं की, और उसकी विनती भक्ति के कारण उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई, तो हमें भी उसको फॉलो करना है। इसीलिए अब इब्रानियों का 12वां अध्याय उसके 27वें पद में परमेश्वर एक बार फिर ये तात्पर्य है उसके कहने का कि जो हिलाई जा सकने वाली वस्तुएं हैं उन्हें मनुष्य ने बनाया है, वे हिल जाएंगी। यानी जो मनुष्य के द्वारा अर्जित की गई हैं, मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे मकान हम बना लेते हैं, हम कार खरीद लेते हैं, सोना चांदी बना लेते हैं, ये सब वस्तुएं वो हैं जिनको परमेश्वर ने नहीं बनाया, उनको हमने बनाया है, इसलिए वो अटल नहीं है। लेकिन जिनको परमेश्वर ने बनाया है वो तो अटल रहेंगी, वो नहीं हिलेंगी। तो हमें इस बात के ऊपर गौर करना है कि जो वस्तुओं का उस वक्त हमारा विश्वास का टेस्ट होगा कि हम किस पर भरोसा रखते हैं। क्या हम उस वस्तुओं पर रखते हैं जो हिलाई जा सकती हैं वो, या उन पर विश्वास रखते हैं जो अटल हैं। अटल सिर्फ परमेश्वर है, अटल सिर्फ यीशु मसीह है, अटल सिर्फ उसकी शिक्षाएं हैं। और अगर उसकी शिक्षाओं पर जो बात यीशु मसीह ने कही थी मत्ती के 7वें अध्याय में कि जिस व्यक्ति ने मेरी शिक्षाओं के ऊपर अपने घर की नींव रखी है, वो कितनी भी आंधियां आए, कितना भी तूफान आए, उसका घर गिरने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमने किस चीज को, अगर हमने जो है वो इन चीज़ों के ऊपर अपना विश्वास रखा, धन पर, संपत्ति पर, गोल्ड पर, अपने मित्रों पर, अपने रिश्तेदारों पर, किसी भी मनुष्य पर हमने भरोसा रखा, तो याद रखिए कि हमारा जीवन हिल जाए। इसलिए वो इब्रानियों का लिखने वाला हमसे पूछता है कि आपका विश्वास किस चीज के ऊपर। अगर आप अपने विश्वास को परमेश्वर से अलग कर देते हो तो आपका जीवन हिलने लगेगा। और 28वें पद में वो कहता है, इसलिए कि जिनका विश्वास नहीं हिलेगा चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, उन लोगों को परमेश्वर का ये वादा है कि मैं तुम्हें नए यरूशलेम में ले जाऊंगा जो हिलने का नहीं। वो पर्वत ही हिला करता था जो इस्राएली देखा करते थे, लेकिन जो माउंट सियोन है, सियोन जो पर्वत है ना, वो कभी हिलने वाला नहीं है। अब मुझे और आपको ये बात ध्यान से रखनी है कि जो भी चीजें संसार में हैं, जो हम चारों तरफ देखते हैं, जो संसार में पाई जाती हैं, ये एस्टेब्लिश्ड नहीं है और इसी वजह से धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे मकान समाप्त हो जाता है, हम कितना भी बढ़िया मकान बनाए, कुछ वर्षों के बाद धीरे धीरे वो खिरने लगता है, गिरने लगता है और एक दिन वो खत्म हो जाता है। हम पैसा जमा करते हैं, धीरे धीरे वो पैसा भी खत्म हो जाता है। आपने आज के 20 साल 25 साल पहले अगर कुछ ऑर्नामेंट्स बनाए हैं सोने के, आप देखोगे धीरे धीरे वो भी घिस गए हैं, वो भी, उनकी चमक भी खत्म हो जाती है। ये वो चीजें हैं जो हमने संसार में अर्जित किए हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यहां तक कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि हमारा जो ये शरीर है ना, जिसको हम बहुत पालते हैं, पोसते हैं, तैयार करते हैं, दवाइयाँ उसको देते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ये सोचते हैं कि ये जो है वो तंदुरुस्त रहे, ताकतवर रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप परमेश्वर पर ध्यान दोगे तो क्या होगा, दो बातें होंगी आपके जीवन में। और वो बात लिखी है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 16वें पद के अंदर। पौलुस ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या चीज जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती है और क्या चीज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 4 16 वर्ष जो है उसमें लिखा है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व
यानी हमारा जो शरीर है, हमारी जो पर्सनालिटी है, वो धीरे धीरे नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यानी हमारी जो इनर स्पिरिचुअल लाइफ है वो धीरे धीरे ग्रो करती जाती है, और हमारा जो आउटर लाइफ है जिसको हम शरीर कहते हैं वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, नष्ट होता चला जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि हमारा शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तो यदि हम शरीर पर भरोसा रखते हैं, यदि हम किसी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, हम पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपनी धन संपत्ति किसी भी चीज पर भरोसा रखते हैं, जब परमेश्वर उसको हिलाएगा ना पृथ्वी को, तो ये सब चीजें हिल जाएंगी। लेकिन जिस घर में यीशु मसीह हमें लेके जाना चाहता है, जिसका वादा उसने किया है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान हैं, जॉन 14 वर्स 1-6 के अंदर उसने कहा है कि मेरी ये इच्छा है कि जहां मैं रहूं तुम भी रहा हो। वो घर हिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो घर उस स्थान के ऊपर बना हुआ है जिसको नया यरूशलेम कहते हैं। लेकिन जब तक हम इस संसार में रहते हैं, हमारे चारों तरफ की वस्तुएं हैं जिन पर संसार के लोग भरोसा करते हैं। इनको यदि ये अंतिम समय हमने अपने जीवन में देखा कभी, तो याद रखिए कि मैं और आप भी इन सब चीजों को हिलता हुआ देखेंगे। लेकिन हम विश्वासियों के लिए एक वार्निंग है कि वी शुड कंटिन्यू टू अबाइड इन क्राइस्ट। हमें तो यीशु मसीह के अंदर ही अबाइड रहना है। यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए हमें जीवन भर चलना है। इसीलिए 12वें अध्याय में मैंने फोकस किया और आपको बताया कि इसके दूसरे पद में इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, हटा दो सारी नजरें, मत देखो संसार की तरफ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसको देखो? अपने प्रभु यीशु मसीह को देखो। उन इस्राएलियों की तरह नहीं जिन्हें परमेश्वर ने कनान में पहुंचाने का वादा तो किया था। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था कि तेरे वंश को मैं कनान का वारिस बनाऊंगा, पर वो वादा जो है उनके जीवन में कभी पूरा नहीं, क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं सके। और उसका कारण था उनका अविश्वास। वो मनुष्य पे भरोसा करके चल गए थे कि मूसा जो है वो हमें लेके जा रहा, और मूसा खुद भी ना पहुंच पाया कनान के अंदर, और नहीं वो किसी को लेके जा पाया। इसलिए मैं बार बार जो है वो ये चेतावनी देता हूं, और मैं उभारता हूं लोगों को, कितना भी बड़ा कोई प्रचारक आपके सामने आकर बोलने लगे, आप कभी उस व्यक्ति से प्रभावित मत हो। साइड में रखिए मनुष्य को, मनुष्य से प्रभावित। आपको सिर्फ यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में आया, चला फिरा, उसके जीवन, उसकी शिक्षाओं से प्रभावित होना है। हमें स्वर्ग का परमेश्वर यही वार्निंग देता है कि कहीं हम भी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने से वंचित ना हो जाए। यीशु मसीह की बात सदैव स्मरण रखिए आप, कम टू मी आई विल गिव यू रेस्ट। मेरे पास आओ। बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां तुम्हारे जीवन में हो सकती हैं, किसी मनुष्य के पास मत जाओ। और ऐसे लोगों से, ऐसे प्रचारकों से, ऐसे परमेश्वर के सो कॉल्ड भक्तों से डरो जो आपको अपना फोन नंबर देके कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कराना अगर आपको कोई समस्या हो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे कोई फ्रेंचाइज दे रखी है खुदा ने इंसान को कि अगर तू प्रार्थना करेगा तो मैं किसी मनुष्य की जो है वो समस्या का समाधान कर दूंगा। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इब्रानियों की पुस्तक में आपको यही समझाया गया है कि वो पर्दा जो अति पवित्र स्थान के ऊपर था, जिसमें सिर्फ उनका इसराइलियों को महायाजक जा सकता था, वो इसराइली तो कभी उस स्थान पर आगे नहीं बढ़े। वो तो सिर्फ याजक के पास अपनी बलि लाते थे और बलि चढ़ा के निकल जाते थे। महायाजक ही जा सकता था। उस पर्दे को यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के समय ऊपर से नीचे तक फाड़कर, वो जो बैरियर था, जो रुकावट थी, उस रुकावट को यीशु मसीह ने दूर किया। अब यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, जिसके बारे में इब्रानियों की पुस्तक में हमने पढ़ा, हम उसके द्वारा, उसके थ्रू जो है वो परमेश्वर के पास एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो भविष्यवाणी है कि जो मुझे और आपको मिली है इब्रानियों के पद के अंदर, ये भविष्यवाणियां जो इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, ओल्ड टेस्टमेंट की भविष्यवाणियों को ही वो एक्सप्लेन कर रहा है उन लोगों को जो यहूदी हैं और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके नए नए विश्वासी बने।
लेकिन वो व्यवस्था से और ओल्ड टेस्टमेंट से, पुरानी वाचा से बंधे रहे हैं जीवन में। तो परमेश्वर का दास जिसने इब्रानियों की पुस्तक लिखी है, वो उनको हगाई की पुस्तक 2 अध्याय उसके 6 पद को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बुक ऑफ हगाई चैप्टर 2 वर्स 6। क्योंकि वो कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। ये जो भविष्यवाणी थी हगाई के अंदर, वही 26वें पद के अंदर इब्रानियों के 12वें अध्याय के 26वें पद में इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि अब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। तो इस आवाज को, इन शब्दों को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? कौन इग्नोर कर सकता है? ये बात ओल्ड टेस्टमेंट में लिखी हुई है, लेकिन इसको न्यू टेस्टमेंट के अंदर कंफर्म किया गया। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो पुरानी वाचा के लोगों के लिए लिखी हुई थी कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मैं हिलाऊंगा, परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम कैसे बच सकते हो। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में ये विश्वासियों से बात कर रहा है। तो आप ये मत सोचियो कि सिर्फ हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला, नम्रता दिखाने वाला, ग्रेस देने वाला, दया करने वाला, हम जो मांगे वो करने वाला है, उसका तो लव जो है वो अनकंडीशनल है। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इज अ ग्रेट वार्निंग। वो ये बात कह रहा है इब्रानियों के 12वें अध्याय के 26वें पद में कि ये घटना एक बार फिर होगी, और इस आवाज को यदि मैंने और आपने सुन लिया है तो वी कैन नॉट इग्नोर इट, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रख करके इब्रानियों का लेखक 29वें पद में मुझे और आपको ये बात कहता है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग। अभी हमने सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में ज्यादा चर्चा की है, लेकिन परमेश्वर का नेचर चेंज नहीं हुआ है। इब्रानियों का लिखने वाला वार्निंग भी दे रहा है कि अंतिम समय में ये पृथ्वी हिलाई जाएगी, आकाश हिलाया जाएगा, इन्हें स्वर्ग हिलाया जाएगा, और जो आग उतरेगी आसमान से, स्वर्ग से, वो इसका वजह है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये जो बात उसने कही है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले आग है, जो इब्रानियों के 12वें अध्याय के 29वें पद में है, ये वही भविष्यवाणी है जो उन लोगों की व्यवस्था में लिखी थी। और आप व्यवस्था विवरण का 4था अध्याय उसका 24वां पद पढ़ेंगे तो जो मूसा के द्वारा लॉ दिया गया था, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 24 के अंदर लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। ये बात मूसा ने भी उनसे कही थी, जो इस्राएलाइट से, और यही बात इब्रानियों का लिखने वाला भी उन विश्वासियों से कह रहा है जो यीशु मसीह के अंदर आ गए। और मैं और आप भी वही विश्वासी है जो इन्होंने यीशु मसीह को पकड़ लिया है। तो ये पद जो है 12वां हिब्रूज 12:29 जो है वो मेरे और आपके ऊपर भी लागू होता है कि परमेश्वर जो है वो भस्म करने वाली आग है, वो एक जल उठने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इब्रानियों का लेखक पहले भी अपनी पत्री में ये बातें दोहरा चुका है और हमने इसको पढ़ा है। इब्रानियों का 10वां अध्याय उसके 27वें पद को पढ़ो, वहां पर भी ये वार्निंग उसने दी थी। उसने क्या दिया था देखिए, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी। ये वार्निंग उसने दी थी, विश्वासियों को ही दी थी, ये मुझे और आपको भी है। याद रखें, अगर हम उसकी बात को सुनकर उसको इग्नोर करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा जो शिक्षाएं हमें दी गई हैं, जिस पर चलकर हमें धार्मिकता में व्यास करना है, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो वो कहता है इब्रानियों का लिखने वाला 10वें अध्याय के 27वें पद में कि दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है। अगर यीशु मसीह की शिक्षाओं को यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा आपका नेचर नहीं बदल रहा है, आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हो, पाप ही पाप करते जा रहे हो और उसकी दया को, मतलब उसकी मर्सी को और उसकी ग्रेस को, उसके अनुग्रह को तुच्छ जान रहे हो, तो आपको एक बार फिर यशाया को भी पढ़ना चाहिए। यशाया का 26वां अध्याय उसके 10वें पद के अंदर लिखा है, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वो धर्म को ना सीखेगा।
बहुत से विश्वासी हैं, बहुत से मसीह हैं जो आज भी यीशु मसीह की ग्रेस को नाजायज तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। दरअसल क्या होता है, कई बार हम ये सोचते हैं कि पुराने नियम के अंदर का परमेश्वर बहुत सख्त था, नए नियम का परमेश्वर तो बहुत दयालु है, बहुत प्रेम करने वाला है, उसका वो तो क्रोध करता ही नहीं। यीशु मसीह ने तो कभी क्रोध ही नहीं। पुराने नियम के अंदर हम परमेश्वर को देखते हैं तो डर लगने लगता है, वो इतना क्रोध करता था, यदि कोई पाप करता था तुरंत उसको दंड मिलता था। लेकिन आज तो हम देखते हैं लोग बड़े पापी बन के घूमते रहते हैं, दुनिया भर की रिश्वतें खाते हैं, गलत गलत काम करते हैं, लेकिन जीते रहते हैं, बड़े मजे करते हैं। ये तो इनका तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यशायाह क्या कहता है 26वें अध्याय के 10वें पद में, कि ऐसा मनुष्य है जिसने यीशु मसीह की और परमेश्वर की शिक्षाएं सुनी है, लेकिन वो दुष्टता में ही जीवन व्यतीत करता है, पाप पर पाप का करता रहा है। तो यदि उस पर दया की भी जाएगी तो भी वो धर्म को नहीं सीखेगा, और अगर वो धर्म को नहीं सीखेगा तो जो अंतिम समय आएगा उसमें वो हिलाया जाएगा। इंग्लिश की जो बाइबल है वो इस जो यशायाह 26:10 को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो वर्जन मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो गुड न्यूज़ ट्रांसलेशन का हैगा। गुड न्यूज़ ट्रांसलेशन में लिखा है, इवन दाउ यू आर काइंड टू द विकेट, दे नेवर लर्न टू डू व्हाट इज राइट, इवन हियर in a land of righteous people they still do wrong, they refuse to recognize your greatness। हे परमेश्वर, तूने उन पर बहुत दया तो की है कि वो धर्मियों के साथ जीवन व्यतीत करें, लेकिन उन्होंने धार्मिकता को नहीं सीखा क्योंकि उन्होंने तुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने कुछ वार्निंग्स कही थी। लूका का 21वां अध्याय और उसके 25 से 28 पद को पढ़िए। देखिए, इसको पढ़ने से मुझे मालूम होगा, आपको मालूम होगा कि जो बात इब्रानियों का लेखक कह रहा है वो यीशु मसीह ने तो हमें पहले से बता दी थी। लूक 21 चैप्टर 21 वर्स 25 से 28, इसको सुनिए, देखिए क्या लिखा है। लूका 21, 25 से और 28 के अंदर लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो देखिए क्या आपको टीचिंग दी है यीशु मसीह ने, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं आऊंगा तुम्हें लेने, तो तुम महसूस करोगे पूरी पृथ्वी हिलाई जा रही है, सूरज चांद हिलाए जा रहे हैं, जितनी आकाश की शक्तियां हैं वो सब हिलाई जा रही हैं, लेकिन तुम खड़े होकर ऊपर की तरफ देखना, मेरा इंतजार करना, क्योंकि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। और जब हम ऊपर की तरफ खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं, आज भी तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें संसार दिखाई नहीं देता है, और संसार नहीं दिखाई देता है तो संसार हमें प्रभावित भी नहीं करता है। तो वो संसार जिस पर लोगों ने भरोसा किया है, अपने मित्रों पर भरोसा किया है, अपने रिश्तेदारों पर भरोसा किया है, प्रचारकों पे भरोसा किया है, पादरियों पे भरोसा किया है, धन पे किया है, सोने चांदी पे किया है, अपने प्रॉपर्टीज पे भरोसा किया है, ये सब जब इनको देखेंगे नीचे तो ये हिलती भी दिखाई देंगी, और जगह जगह अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल आएंगे। तो इनका जो भरोसा इन चीजों पे था, ये देखेंगे कि ये सब गिर रही हैं, तो इनका तो भरोसा इन पर है, इसलिए इनका विश्वास भी टूट जाए। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो मेरा और आपका उद्धार करता है, वो कहता है तुम ऊपर देखना, क्योंकि तुमने इन चीजों पे भरोसा नहीं किया है, तुमने मुझ पर भरोसा किया है। इब्रानियों का 12वां अध्याय उसके 2 पद के अनुसार कि तुमने अपने पूरे जीवन में मुझे ध्यान दिया है, मुझे ताकते हुए जीवन व्यतीत किया है, और अब वो समय आ गया कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, तो ऊपर की तरफ देखना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा
निकट होगा। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप इस घटना को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैथ्यूस का चैप्टर निकालिए, मत्ती का 13वां अध्याय निकालिए, उसके कुछ पद भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 13वें अध्याय के अंदर 41 से 43 पद पढ़ेंगे हम, जहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं। मत्ती 13वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स फ्रॉम 41 to 43। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करें। ये ठोकर के कारणों को, ये क्या मतलब है भाई? ये तो आपके समझ में आ गया कि कुकर्म करने वालों को वो इकट्ठा करेगा। लेकिन कुछ लोग इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्यों को अपनी विद्या से, अपने चमत्कारों से, अपने कामों से, अपनी टेस्टिमनीज से परमेश्वर के विपरीत चलकर अपने ऊपर प्रभावित किया, अपने जीवन से प्रभावित किया है। जो बात मैंने आपसे कही कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से आके प्रचार करते हैं, टेस्टिमनी देते हैं, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, जिनके बारे में यीशु मसीह ने कहा था मत्ती के 7वें अध्याय में 21 से 23वें पद में कि वो मेरे सामने आके जब कहेंगे कि हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया, मैं कहूँगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। ये वो लोग हैं जो कई लोगों को इसी जीवन में भ्रमित करके यीशु मसीह के पीछे चलने से वंचित कर देंगे। इसलिए जो बात मैं बार बार ये बात कहता हूँ लोगों से कि आप किसी मनुष्य से प्रभावित मत होइए, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी चमत्कार करने वाला व्यक्ति हो, वो आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। आप उसके इंटरनल लाइफ नहीं जानते हो। कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, किसी से मत प्रभावित हो। यहां पर मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, वे उसके राज्य में सब ठोकर के कारणों को, जो ठोकर दिलाने वाले व्यक्ति हैं, जो ठोकर का कारण बने हैं आपके लिए, और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तो यदि आप इस्राएलियों की जैसे वो मूसा के पीछे चलते थे, यदि आप किसी व्यक्ति के पीछे चलते हो तो आप याद रख लिए कि आपका अंत जो है वो उस स्थान पर होगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। इसलिए बार बार जो है उस बात के ऊपर इब्रानियों का लिखने वाला उन सबको फोकस कराता है कि अब किसी को देखने की जरूरत नहीं है, इब्रानियों 12:2 के अंदर, कि अब तुम्हें सिर्फ यीशु मसीह को देखना है। अगर तुम उसको देखोगे तो तुम्हारा विश्वास कभी हिलने वाला नहीं है। और देखिए वो क्या कहता है 43वें पद में, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है जिसके कान हो वो सुन ले। क्यों कहा है ये बात? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मत्ती के जॉन चैप्टर 14 के अंदर, राह मैं हूं, आई एम द ट्रूथ, मैं सच हूं, मैं जीवन हूं, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन में, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए आप कभी भी किसी मनुष्य से प्रभावित मत होइए। और देखिए मत्ती का 13वां अध्याय 49 और 50 वर्ष भी हम पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। जो लोग मनुष्यों पे भरोसा करेंगे, जो लोग उन चीजों पर भरोसा करेंगे जिनको वो स्थायी समझते हैं, 2 जगहें हैं और 2 रास्ते। यीशु मसीह ने कहा था, याद है आपको, 2 जगह हैं, एक तो स्वर्ग है और एक नरक है, एक चौड़ा रास्ता है, एक सकड़ा रास्ता है। और ये जो 2 मार्ग हैं, चौड़ा रास्ता और सकड़ा रास्ता, चौड़े रास्ते के ऊपर आज के समय में बहुत सारे परमेश्वर के भक्त लोग, परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले प्रीचर्स, बहुत से ऐसे मनुष्य जिनके पीछे हम चलकर ये हमें वो वादा करते हैं कि तुम्हें परमेश्वर संसार की सब सुख सुविधाएं, ऐशो आराम देना चाहता है। वो उनको उस चौड़े मार्ग के ऊपर लेके जा रहे हैं जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि इसके अंत में मौत है। यीशु मसीह आपको कठिन रास्ते से लेके जाएगा, वो आपको कहीं कोई एश्योरेंस नहीं देता जो आपको संसार के अंदर धन संपत्ति, अच्छा जीवन, अच्छा आयु,
अच्छा स्वास्थ्य देने का कोई भी एश्योरेंस देता हूं। यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे चलना पड़ेगा तो पहले मरना पड़ेगा। मरो, अपने संसार के लिए मर जाओ और फिर मेरे पीछे पीछे चलो। संसार न तो तुम्हें आकर्षित करेगा न प्रभावित करेगा। और लेकिन याद रखना कि यह कठिन है, सकड़ा है। इसके ऊपर जब तुम चलोगे तो याद रखो कि तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ सकती है। और दो तरह के लोगों के बारे में उत्पत्ति के अंदर लिखा हुआ है। उत्पत्ति का अध्याय जो है 11वां अध्याय और 12वां अध्याय, 10वां अध्याय से लेकर 12वां, वहां दो व्यक्ति हैं। एक तो निम्रोद है। निम्रोद का जीवन तो देखिए, उसके पीछे लोग चलते थे और उसने ये लोगों से कहा था कि आओ हम अपने लिए कुछ करें, यानी फॉर मैन, फॉर मैन्स पावर, फॉर मैन, मनुष्य के लिए, मनुष्य के द्वारा मनुष्य को ऊंचा उठाने के लिए जो एक गढ़ बनाता है मनुष्य अपने लिए। बहुत से लोगों की सेवकाई है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से शुरू हुई है, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य को इस पृथ्वी पर बना लिया। उसने बहुत बड़ा, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को फैला लिया है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए की उन्होंने जो है वो धन संपत्ति और प्रेयर टावर्स बना लिए हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें बना ली हैं संपत्तियां इकट्ठे करके कि आपको लगता है कि ये परमेश्वर का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साम्राज्य इकट्ठा किया है। वो निम्रोद की चाल है। नाम परमेश्वर का है। निम्रोद ने क्या कहा था, आओ हम एक ऐसी गुंबद बनाएं जो आकाश से बातें करे, जो परमेश्वर के बातें करे, इससे हम अपना मान भी बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरा चरित्र है अब्राहम का। वो चरित्र आपको नए यरूशलेम में निकालता है, जो सब कुछ छोड़कर, धन संपत्ति, पिता, परमेश्वर, सब कुछ छोड़कर उस आवाज के पीछे चलने लगा जो आवाज उसको यरूशलेम तक लेके जाती है। किसी उस परमेश्वर को उसने नहीं देखा, लेकिन वो एक आवाज के पीछे सब कुछ छोड़कर चलने लगा। तो दो स्ट्रीम्स हैं जो आपको उत्पत्ति में मिलती हैं। एक निम्रोद है जो मनुष्यों को लेके चलता है और अपने पीछे एक बड़ी भीड़ को लेके चलता है। मनुष्य के पर आपने ध्यान केंद्रित करा तो याद रखिए कि आपका जीवन अंतिम समय में हिलाया जाएगा और आप वहां नहीं पहुंचोगे जहां निम्रोद के पीछे चलने वाले नरक के आग में पहुंचे। यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो आप स्वर्ग में पहुंचोगे। तो यही बात यशाया के 26वें अध्याय के 10वें पद में कही गई है कि हम चाहे हम पर कितनी भी दया की जाए, हम बार बार क्यों पाप करते हैं? क्योंकि हम इंसान को देखकर चलते हैं। इंसान पाप करता है, उसको देख के चलेंगे, हम भी पाप करेंगे। लेकिन अगर हम यीशु मसीह को देख के चलेंगे, जो एक ही मनुष्य है जो निष्पाप रहा, निष्पाप जिया, और वो के पीछे चलने वालों को उत्साहित करता है कि यदि तुम बॉर्न अगेन होते हो तो तुम कभी भी अपने जीवन में पाप नहीं करोगे, क्योंकि परमेश्वर का बीज तुम्हारे अंदर मिलता है। यह आपको यूहन्ना की पहली पत्री के पहले अध्याय में स्पष्ट तौर से सुनने को मिलेगा। तो आपको सकड़े मार्ग पर चलना है यीशु मसीह के पीछे पीछे, वो आपको अनंत जीवन में पहुंचाएगा। और इब्रानियों का 12वां अध्याय उसके 28वें पद के अंदर जो बात लिखी हुई है वो हमारे को अंत में पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अंत के अंदर यही बात मेरे और आपके सामने है। इब्रानियों का 12वां अध्याय उसके 28वें पद में यहाँ पर लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हैं। जब मैं और आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे ना, तो हम उस राज्य में पहुंचेंगे जो नया यरूशलेम है, और उसकी वजह से हमारा विश्वास कभी हिलेगा डुलेगा नहीं। तो हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसकी वजह से, जिसको द्वारा, जिसको पीछे चल के, जिसको देखकर हम उस नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। तो इब्रानियों का लिखने वाला 12वें अध्याय के 28वें पद में कहता है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इब्रानियों का लिखने वाले ने हमें बहुत सारी बातें समझा दी। 25 से 29वें पद के अंदर उसने खुलासा कर दिया कि तुम परमेश्वर के वचनों से, उसकी आज्ञाओं से इग्नोर करके अगर तुम पाप करते रहे जैसे वो लोग करा करते थे, इस्राएली पाप करा, एक बछड़े मेमने को ले आए
और कहा याजक से इसको बलि कर दे। याजक ने बलि करके प्रार्थना करवा दी और कहा अब तुम्हारे पाप धुल गए। फिर चले गए संसार में, फिर पाप किया, फिर एक बछड़े को ले आए, फिर उसकी बलि करा दी। बछड़े को लाते जाओ और पाप करते जाओ। क्यों? क्योंकि उनके सामने कोई एक ऐसा मनुष्य नहीं था जो निष्पाप हो, जिसको देखकर वो ये सीखे कि हम मनुष्य जो संसार में जीते हैं वो भी बिना पाप के अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए वो उनका जीवन हिलता हुआ रहता था। लेकिन मेरे और आपके सामने यीशु मसीह, जो जिसको देखकर जब हम चलते हैं तो हम कभी भी नहीं हिलेंगे। और अंत में वही यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में आया, जिसको देखकर मैं और आप चले, वो हमें नए यरूशलेम में प्रवेश कराएगा। लेकिन याद रखें कि वो ये कहता है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इस बात को हमेशा अपने जीवन में याद रखें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।